नमस्कार दोस्तों, मैं वरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली प्राइम टाइम्स। अभी हाल ही में केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा 702 भर्तियों को कंडक्ट किया गया। नौकरी के लिए लोगों को बुलाया गया और उनका एग्जाम लिया गया। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कितने लोग हैं जो कि संगठन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि इनमें भर्तियों में जो है, जो एग्जाम कंडक्ट कराए गए उनमें धांधली की गई है और जो लैब्स हैं उनके अंदर पहले से ही कुछ लोगों को सॉल्व करने के लिए अलग से कमरों में बुलाकर, जिन लोगों ने हाजिरी भी नहीं लगाई, जो लोग हाजिर नहीं हुए, उनके भी एग्जाम जो है यहाँ पर सॉल्व किए जा रहे थे। ऐसा कुछ इन लोगों के द्वारा पकड़ा गया है और बीच में कुछ धांधलियां ऐसी हुई है कि जो लोग एग्जाम दे रहे थे उनके एग्जाम कंप्यूटर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गए और उनका एग्जाम जो है पूरा नहीं हो पाया। तो इस तरह का विरोध यहाँ पर निकल कर सामने आया है इन लोगों का और ये चाहते हैं कि इस एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट कराया जाए ताकि वो फिर से इसको दे सके और अपना जो इनका अधिकार है, जो नौकरी पाने का जो सरकार देती है, वो उसको दोबारा से मिल सके। तो हम इनसे बात करेंगे। बेटा, आप कहाँ से आए हो? हरियाणा से। नाम बताइए। कोमल नाम है मेरा। तो कोमल जी, आपका किस सेंटर पर एग्जाम था? मेरा देहरादून था एग्जाम। देहरादून था। तो ये जो धांधली हुई है, क्या उस सेंटर पर भी हुई है जहाँ पर आपने एग्जाम दिया? हाँ सर, हुई है। बहुत से बच्चों के ना, हमारी टाइपिंग खत्म होने वाली थी, तब तक बच्चों ने स्टार्ट भी नहीं की थी और बहुत से बच्चे सीटर जो है ना, बच्चे आए हुए थे, वे मतलब ये बच्चे नहीं थे, मतलब सीटर बिठाए गए हुए थे वहाँ पे। और जो हमारा सिलेबस था सीपीटी का, वो आउट ऑफ सिलेबस था। आउट ऑफ सिलेबस एग्जाम आपका लिया हाँ गया? सर। और जो टाइपिंग होनी चाहिए थी, 2 दिन पहले में नोटिस आया कि आपका बैक स्पेस अलाउड नहीं होगा। मॉक टेस्ट देकर इससे बिल्कुल चेंज था। नाम बताओ सर अपना। मेरा नाम बनी सिंह है सर। तो बनी सिंह जी, आप जो विरोध कर रहे हैं जी, इसका विरोध का कारण क्या है? ये जो प्रदर्शन आपने किया है, इसका कारण क्या है? इसके सर 2 कारण हैं। एक तो आउट ऑफ सिलेबस है सारा एग्जाम पैटर्न। एग्जाम जो नोटिफिकेशन दिया था उसके आधार पर पेपर नहीं हुआ। जिस एजेंसी ने पेपर लिया है पूरे इंडिया के अंदर ये हैक हुआ है और जैसे मतलब ये मिसमैनेजमेंट रही है और ये ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आए हैं और जैसे मतलब क्या कहते हैं, ये चाहते हैं कि जैसे मतलब दोबारा से पेपर हो और सिलेबस के अंडर हो। तो यहाँ पर ये आरोप भी लगाया गया कि सीटर्स बैठाए गए थे जो सेंटर्स हैं उनके अंदर। जी जी जी, वो जैसे मतलब वहाँ
स्क्रीन को हैक कर लिया गया और सीटर अंदर भी नहीं थे, बाहर बैठ करके ही दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए सर्वर डाउन हो गए और इससे आधे से ज्यादा बच्चों के पेपर भी नहीं हुए। नहीं देखिए, पहले भी ये मामले जो है निकलकर सामने आए हैं, लैब्स के अंदर जो है धांधलियां की जाती हैं। जी जी जी। तो आप इस विषय को लेकर क्या मांग करेंगे सरकार से? हम सरकार से मांग करेंगे कि जो है ये सही एजेंसी से जैसे पेपर लिए जाए और जो भी ये धांधली करते हैं उनको पकड़ करके अंदर डाला जाए। नहीं, पहले भी रेड्स मारी गई हैं, पहले भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले जो लैब्स हैं उनको कैंसिल भी सरकार के द्वारा किया गया है, लेकिन फिर भी ये धांधली नहीं रुक पा रही है। तो इसका कारण आप क्या समझते हैं? क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो स्टाफ है वो इनसे मिला हुआ है? नहीं सर, केवीएस ने जिस भी एजेंसी को दिया है वो एजेंसी करप्ट है। नहीं देखिए, एजेंसी करप्ट है, हाँ जी, लेकिन यहाँ से भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उसको निरीक्षण करने के लिए यहाँ से जाते हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन से भी एक टीम जाती है जी हर सेंटर पर, जो निरीक्षण करती है कि कहीं कोई धांधली ना हो। हाँ, तो फिर तो सर क्या वो लोग मिले हुए हैं? इनकी पूरी मिलीभगत है। अगर ये जाते हैं तो जैसे मतलब ये भी 100% उसमें जो है मिले हुए हैं। बेटा आप कहाँ से आए हो? सर रोहतक। रोहतक से। रोहतक में भी धांधली हुई है? सर मेरा पेपर देहरादून था। अच्छा, आपका पेपर देहरादून था। तो देहरादून सेंटर में, जिस सेंटर में आपने एग्जाम दिया, क्या वहाँ पर किसी प्रकार की धांधली आपको लगता हुई सर है? हुई है, बहुत ज्यादा हुई है। बहुत ज्यादा। सीटर वहाँ पर भी बिठाए गए हाँ थे? सर, बैठे हुए थे। आप कहाँ से आए जी? रेवाड़ी। रेवाड़ी। आपका सेंटर कौन सा था? चंडीगढ़। चंडीगढ़ सेंटर। तो चंडीगढ़ सेंटर में भी ये धांधलियां देखने को मिली? यस सर। आप कहाँ से आए हो जी? मैं सोनीपत से है, वर्धा हमारा सेंटर था। वर्धा। हाँ, तो वहाँ पे भी मतलब इतनी धांधली थी कि जो हमारा फर्स्ट पेपर हुआ था वो कोई और दे रहा है, टाइपिंग के टाइम वहाँ उस सीट पे कोई और बैठा है, टाइपिंग कोई और दे रहा है। और टाइमिंग का भी इतना गंदा मैनेजमेंट था कि जैसे टाइपिंग का समय 10 की हमारा 11:40 से 50 तक था, 12:30 बजे तक की टाइपिंग वहाँ से बिठा के रखा हमारे को। उनके बोलने के बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई वहाँ पे। नाम बताओ। मेरा नाम रोहित सर, मैं रोहतक से हूं। मेरा सेंटर था चंडीगढ़ बालाजी कंप्यूटर सेंटर में। अच्छा सर, वहाँ पहले तो सीबीटी हुआ, सीबीटी में भी पूरी तरह गड़बड़ थी। एक बार क्लिक करे थे ना क्वेश्चन पे, क्लिक नहीं हो रहा था वो। और लास्ट टाइम पे जब सबमिट करना था ना, सबमिट कर रहे थे, वो गोल गोल घूम रहा था। उसको बोला जो वहाँ से घूम रहा था कि भाई ये सबमिट नहीं हो रहा। उसने क्या किया, आगे सीपीयू बंद कर दिया, पहले तेरा सबमिट हो गया। और टाइपिंग कर रहे थे ना, बीच में टाइपिंग रुक रही थी। तो नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम थी या? सर इनका पूरा सर्वर ही डाउन था सर, पूरा सर्वर डाउन था इनका। हर जगह ये प्रॉब्लम आई है। और टाइपिंग के टाइम सर 10-15 बच्चे आप टाइपिंग दे रहे हैं, मैं आराम से बैठा हूँ, मेरी टाइपिंग शुरू नहीं हुई। 10-15 बच्चे दे रहे हैं, फिर मेरी टाइपिंग शुरू हो गई, फिर मेरे बाद भी 10-15 बच्चों ने टाइपिंग दी है। ये मतलब 3 शिफ्टों में टाइपिंग हुई है सर। मतलब एग्जाम जो स्टार्ट हुआ वो कुछ बच्चों का पहले हो गया, कुछ बच्चों का उसके बाद में हुआ। हाँ, लेकिन टाइम सबका एक रखा गया। टाइम सबका एक था, पर अलग अलग टाइम पे टाइपिंग हुई है सर। सर इंग्लिश और हिंदी माध्यम में क्वेश्चन नहीं दिए गए, जबकि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। अच्छा, ये भी एक धांधली हुई कि इंग्लिश में क्वेश्चन दिए गए, हिंदी में नहीं दिए हिंदी गए, में नहीं दिए। जबकि बिहार का बच्चा पूरी तरह से जो है हिंदी में तैयारी की, राजस्थान के बच्चे ने हिंदी में तैयारी की है, तो उनका तो वो पेपर दे ही नहीं पाए सीटीटी का। अच्छा, और आप लोग कहाँ से आए जी? हरियाणा। हरियाणा। जगह बताइए, नाम बताइए। किरण। सेंटर कौन सा था आपका? इंडो ग्लोबल कॉलेज चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आपका सेंटर था, वहाँ भी हुई है धांधली? हाँ सर, वहाँ पर सारे क्वेश्चन 6 तो सीबीटी के जितने भी थे सारे तो आउट ऑफ सिलेबस थे। और 9:30 का टाइम था, तो 9:50 पे हमारा पेपर स्टार्ट हुआ था। वहाँ पे सर्वर एरर आ रहा था, टाइपिंग नहीं हो रही थी, टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। बाद में किसी का भी सबमिट नहीं हुआ। और जो क्वेश्चन थे इंग्लिश हिंदी में बोल रखा था मॉक टेस्ट में भी, तो उसमें भी नहीं था। हाईलाइट पैसेज दे रखा था बैक स्पेस के साथ, वहाँ वो अनहाईलाइट पैसेज दे दिया उन्होंने और बैक स्पेस बंद कर दिया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। और वहाँ पे जैसे कि कंप्यूटर बार बार हैक हो रहे थे। तो आप संगठन से आप क्या मांग कर रहे हो? कि हमारा पेपर दोबारा रिकंडक्ट कराया जाए। नहीं, रिकंडक्ट मान लीजिए संगठन ने मान लिया आपकी बात को और उन्होंने रिकंडक्ट करा लिया, उसके बावजूद भी फिर धांधली, फिर क्या करोगे आप? तो दूसरी एजेंसी को दिया जाएगा ना सर, उसको अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट करने के बाद उसको अच्छे क्या आप दोषियों के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? हाँ सर। किस प्रकार की कार्रवाई आप लोग चाहते हैं? जिन्होंने गलत किया है उनको अंदर डालो और जो दोबारा से दूसरी एजेंसी को दो, वो इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमारा पेपर कंडक्ट करवा दो। सर ये मतलब इंडिया में एकमात्र एजेंसी बढ़िया तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराती है टीसीएस। ये टीसीएस को नहीं देख के दूसरी एजेंसियां जो छुटपुट एजेंसियां जो धांधली करती हैं, उनके सर्वर बाहर से हर कोई डायनेमिक नहीं होकर स्टैटिक होते हैं, उनके सर्वर हैक हो जाते हैं। कहीं से भी बाहर बैठे सर, हम वहाँ सेंटर में बैठे, हमारे कोई बाहर से टाइपिंग दे रहे, ऐसा मेरे पास में ही 2 सीट छोड़ के सर, उसके वो न तो कोई माउस पे टच कर रहा था न कोई बात, उनके पीछे एक लड़का खड़ा होकर सर ऑप्शन भर रहा था। तो मैंने बोला उनको कि ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने तुरंत
तुरंत से सर उस लड़के को उठा के कहीं दूसरी जगह बिठा दिया। और ऐसा मतलब सेंटर में कम से कम 20-30 जनों का हो रहा था सर। और मेरे तो प्रश्न पत्र में ऐसे प्रॉब्लम आ रही थी। मैं राजस्थान के जोधपुर से आया हूँ सर। सेंटर का नाम बताइए। सेंटर सर टेलनेट करके सेंटर था सर मेरा। मेरे जगह पर जोधपुर में सर, ये जोधपुर में टेलनेट सेंटर। तो वहाँ पे सर मतलब मैं पर्सन 4 पे क्लिक करके आंसर दे रहा हूँ, 4 पे नहीं होकर सीधा पर्सन 6 खुल रहा है। ऑप्शन बी भर रहा हूँ तो बी नहीं होकर सी पे क्लिक हो रहा है। ऐसे पता नहीं सर कैसे स्क्रीन चल रही है। टाइपिंग करते समय भी मेरा मतलब टाइपिंग कर ली मैंने 9 मिनट में, सबमिट भी नहीं हो रहा है सर। वहाँ टाइपिंग में सबमिट भी नहीं हुआ सर। ऑटोमेटिक वहाँ चल रहा है, बोल रहे कि एरर चल रहा है और सीपीयू सीधा बंद करके सबमिट कर रहे हैं। पता नहीं ये किस तरह की मतलब कंपनियों को एग्जाम कंडक्ट करने का मौका दे रहे हैं। एकमात्र इंडिया में सबसे ढंग से पेपर कंडक्ट कराती है टीसीएस। ये टीसीएस को नहीं देके सर फर्जी कंपनियों को देते हैं, मिल बांट के सर। कुछ इनका कुछ मिला जुला खेल चल रहा होगा सर। क्यों नहीं देता है टीसीएस को? पिछली बार टाइपिंग का पेपर टीसीएस ने कंडक्ट कराया था सर। तो ये हमारी मांग है सर, ये पेपर खारिज करके वापस टीसीएस से करवाया जाए सर। चलो धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा कि इनका जो विरोध है, जिन्होंने, हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाहते हैं? इंडो ग्लोबल लैब में नाम रोहिंदर नाम है। कहाँ से आए हो? इंडो ग्लोबल लैब चंडीगढ़ से है। उसमें क्या था, 8.5 मिनट में स्क्रीन आउट हो गई थी। टाइपिंग की टाइम हो 10 मिनट का, 12.5 मिनट के बाद 13 मिनट तक हमने टाइपिंग होती देखी है। दूसरी बात, एक जिस दिन एडमिट कार्ड आया बैक स्पेस हटा दिया, जो कोई इशू नहीं होता। 2 दिन पहले कौन बैक स्पेस हटा देगा? ना हमारी हाईलाइट थी, ना वर्ड का वो था, वर्ड की एक्यूरेसी दे रखी थी। मॉक टेस्ट के रखे थे, उन पर नहीं था। अगर वो जैसे बैक स्पेस यूज होगा, वर्ड हाईलाइट होगा, गलती हाईलाइट होगी, उस पर कोई इश्यू नहीं था। तीनों चीज गति खत्म कर रखी थी। हम बैठे हैं, तीसरे बालक का स्क्रीन चल रही है। जो बालक गरीब घर का बालक हो, क्यों कर काम करवा लेगा? न्यू बता दो। मतलब नौकरी रह गया, अमीर रह गई, काम धंधे रह गया, अमीर रह गया, गरीब बालक किस जाएगा? न्यू बताओ। स्क्रीन 10 मिनट का टाइम हो है, 8 मिनट में बंद कर दी। 8 मिनट में कोई इतना धुरंधर होना, तो 8 मिनट में 16, 17, 1750 वर्ड लग गया विदाउट बैक स्पेस। 5% गलती वहां पर कितने बालक कर देंगे? चलो धन्यवाद। तो दोस्तों हमने इन प्रदर्शनकारियों की समस्याओं को सुना। अब हम प्रयास करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर जो अधिकारी लोग हैं उनसे बात की जाए। तो दोस्तों अभी हमने प्रदर्शनकारियों के साथ जाकर ऑफिस में असिस्टेंट कमिश्नर शर्मा जी से बात करने का प्रयास किया। उन्होंने कैंडिडेट से तो बात की, लेकिन मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। तो हम उन लोगों से बात करेंगे जिनसे उन्होंने बात की, तो उन्होंने उनको क्या आश्वासन। सर आप असिस्टेंट कमिश्नर शर्मा जी से मिले जी, तो उन्होंने क्या कहा, आपको क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बस ये कह दिया कि जैसे ये जो एग्जाम है ये हमने जैसे मतलब भी सीबीएसई को सौंप रखा था। अब इसका जो भी जैसे वहां से जो एविडेंस आएगा उसके हिसाब से जैसे मतलब भी हम इस पे कार्रवाई करेंगे। तो हमने कहा सर जैसे मतलब ये जो पेपर है ये पूरी तरह से हैक था, स्क्रीन अपने आप चल रही थी, सर्वर डाउन थे, जो जैसे मतलब ये आपने जो पैटर्न दे रखा था उस पैटर्न से आउट था। तो उन्होंने कहा ये सब कुछ सीबीएसई के अंडर है, भी हमारे अंडर कुछ नहीं है। ये जो आप जैसे शिकायत दोगे हम सीबीएसई को दे देंगे, उसके बाद सीबीएसई जो भी हमें जवाब देगी वो हम आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डाल देंगे। नहीं, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप डाल दोगे, ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है, सीबीएसई की जिम्मेवारी है। लेकिन जो उम्मीदवारों के साथ धोखा किया गया उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? उसके लिए कह रहे हैं जैसे मतलब क्या कहते हैं, वो जैसे हमसे ही पूछ रहे हैं जैसे हरियाणा के बच्चे दीमापुर पे पेपर देने कैसे गए। हाँ सर वो हमें क्या पता, वो तो आप देखिए भी हम तो जैसे खुद एस्पिरेंट है, भी हमें तो जैसे हम जो शिकायत लेके आए हैं भी जैसे मतलब आप हमसे ही क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अभी आप इन कमिश्नर साहब से आपकी जो बात हुई, कमिश्नर नहीं थे, सेक्शन ऑफिसर थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे, वो सेक्शन ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनसे आपकी जो बात हुई क्या आप उससे संतुष्ट हैं उनके जवाब से? संतुष्ट उन्होंने सिर्फ ये कहा है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो भी आप शिकायत है जैसे हमने हैंड रिटन में दिया था तो उन्होंने कहा इसको ना मेल कीजिए। पहली बात जो भी जैसे हमने जो लिखित में दी थी उसका खाली रिसीविंग दे दिया और बाहर से क्या मोहर मरवा लो, बस इतना काम किया उन्होंने और कुछ नहीं किया। और कुछ नहीं कहा। बोले ये कार्रवाई करने का आश्वासन उन्होंने दिया आपको? उन्होंने कहा जैसे हम सीबीएसई तक बात पहुंचा देंगे। सर 3 दिन हो गए मेल करते हुए, कोई रिप्लाई नहीं आया अभी तक इनकी तरफ से। इनको रिप्लाई करना उन्होंने कहा कि हम मेल पढ़ रहे हैं, बस ये 15 तारीख हो गया, बस ये कह रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि असिस्टेंट कमिश्नर शर्मा जी के द्वारा जो जवाब कैंडिडेट्स को दिया गया है उस जवाब से ये लोग किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं है और यही कारण रहा कि इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया और अपना ऐतराज जताने का प्रयास यहाँ पर किया है। और ये प्रयास किया है कि प्रशासन को ये पता लगे कि उनके जो कर्मचारी हैं या उन्होंने जिन लैब्स को ये ठेके दिए हैं उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर धांधली की है, 420 की है
और एक अवैध काम, पैसा कमाने का जो प्रयास इन लैबों के द्वारा, लैब के मालिकों के द्वारा किया गया है और इन उम्मीदवारों के साथ धोखाधड़ी की गई है, उसके खिलाफ किसी भी प्रकार से केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से संज्ञान लेने से मना कर दिया गया है। और उनका सीधा कहना यह है कि वो उन्होंने एग्जाम जो कंडक्ट कराया था वो सीबीएसई के द्वारा कराया गया था, तो सीबीएसई जो जवाब हमें देगी हम उसके हिसाब से उस पर कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।